भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, अर्थात जिसे सुना जाए। प्राचीन काल में लोग इस ज्ञान को सुनते, स्मरण रखते, इसका आत्मसात करते और बिना किसी मिलावट के इसे अगली पीढ़ी को प्रदान करते। चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान, क्योंकि इसी ज्ञान की सहायता से व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए वेदों में कहा गया है, भगवान को अपनी आंखों से नहीं अपितु अपने कानों से देखने का प्रयास करो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह सर्वोत्तम ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा नीचे आया और महान राजर्षियों ने इसे इसी रूप में समझा, किंतु कालांतर में यह परंपरा टूट गई और प्रतीत होने लगा मानो यह विज्ञान लुप्त हो गया है। श्लोक क्रमांक 1 से 10 सनातन ज्ञान। जिस प्रकार प्रत्येक गैजेट के साथ निर्देश पुस्तिका आती है, उसी प्रकार इस सृष्टि के साथ भी एक निर्देश पुस्तिका आती है जो हमें इस सृष्टि के उद्देश्य तथा कार्य की जानकारी देती है। प्राचीन ग्रंथों में यह निर्देश पाए जाते हैं और ये ग्रंथ सृष्टि के आरंभ में भगवान द्वारा दी गए हैं। श्री कृष्ण बताते हैं किस प्रकार सृष्टि के आरंभ में उन्होंने यह सनातन ज्ञान पद्धति की स्थापना की थी। योग्य एवं संत पुरुषों ने गतिशील, उपयोगी एवं व्यावहारिक रीति द्वारा पूरे ब्रह्मांड में इस ज्ञान का प्रसार किया। इस प्रकार भौतिक सृष्टि एक प्रकार से विश्वविद्यालय के समान है, जहां हमें भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान मिलता है। सृष्टा तथा पालनकर्ता के रूप में श्री कृष्ण संसार में धर्म की स्थापना करने, अधार्मिक शक्तियों को नष्ट करने तथा ब्रह्मांड के सुचारू संचालन को काम करने के लिए समय समय पर यहाँ प्रकट होते हैं। श्लोक 11 से 15 सही ज्ञान। अधिकांश लोग धर्म और भगवान के विषय में कुछ कुछ जानते हैं, परंतु अक्सर उनका ज्ञान अस्पष्ट और भ्रामक होता है। परंतु जब सनातन शिक्षण पद्धति परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो व्यक्ति को विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। 3 श्लोकों में श्री कृष्ण भारतीय आध्यात्मिकता अथवा पूर्वी आध्यात्म दर्शन से जुड़ी गलत धारणाओं का खंडन करते हैं। श्लोक 11 इस मिथ्या धारणा का खंडन करता है कि सभी आध्यात्मिक पथ एक ही गंतव्य को जाते हैं। श्री कृष्ण विविधता में एकता का वर्णन करने के साथ आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर विभिन्न स्तरों का भी वर्णन करते हैं। श्लोक 12 इस मिथ्या धारणा का खंडन करता है कि भारतीय शास्त्रों में अनेक ईश्वरों की पूजा बताई गई है। श्री कृष्ण पुनः बलपूर्वक इस एकेश्वरवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि वास्तव में परमेश्वर एक ही है। श्लोक 13 इस मिथ्या धारणा का खंडन करता है कि जातिवाद अनपूर्ण तथा शोषक प्रणाली है। श्री कृष्ण जातिवाद के सही मानदंडों तथा उद्देश्य का वर्णन करते हैं। श्लोक 16 से 24 कर्म फल से मुक्ति। दिव्य ज्ञान न केवल शास्त्र संबंधी शंकाओं को दूर करता है, अपितु यह व्यक्तियों के कर्म फलों के संचय समूह को भी समाप्त करने में सहायता करता है। कर्म प्रकृति का वैश्विक कानून है। प्रत्येक कार्य का समान एवं विपरीत परिणाम होता है। निस्संदेह बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वे भी व्यक्ति को भौतिक जगत में बांध कर रखते हैं। अच्छे बुरे कर्मों से परे आध्यात्मिक स्तर पर कुछ कर्म होते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं होता, और ये कर्म व्यक्ति को इस संसार की सारी चिंताओं तथा बंधनों से मुक्त करते हैं। ऐसे कार्यों को अकर्म कहा जाता है, अर्थात ऐसा कर्म जो दिव्य चेतना के साथ की जाए। श्लोक 25 से 42 त्याग। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने, समझने तथा उसका साक्षात्कार करने के लिए त्याग आवश्यक है। भौतिक ज्ञान व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है। त्याग व्यक्ति के चरित्र में निखार लाता है और वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का सुपात्र बन जाता है। अपने अभिमान का त्याग करके प्रामाणिक गुरु की शरण लेना
सबसे बड़ा त्याग है। शिष्य द्वारा गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा तथा उनसे निष्ठा पूर्वक पूछे गए प्रश्नों से शिष्य का हृदय उपजाऊ भूमि के समान बन जाता है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान फलने फूलने लगता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, नम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञानी व्यक्ति तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं सत्य के दर्शन किए हैं।